गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग देखेंगे साउंड ऑफ ई। इस साउंड ऑफ ई का क्या क्या रूल्स होता है वो हम एक एक मतलब रूल्स को बताने जा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम साउंड ऑफ ई बताने जा रहे हैं। साउंड ऑफ ई। देखिए, साउंड ऑफ ई में क्या होता है कि पहले मतलब ई का हम साउंड छोटी ई से देते हैं, फिर ई का ई और डबल ई का साउंड बड़ी ई से देते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हम ई और ए का साउंड हम बड़ी ई से देते हैं, बड़ी ई से, बड़ी ई से लिखते हैं। फिर इसमें ई वाई से भी बड़ी ई होता है। देखिए, ये रहा ई वाई, है ना। अब इस पर मतलब एग्जाम्पल हम देंगे और एक एक एग्जाम्पल आप सभी को हम समझाएंगे और उसको फॉलो आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ई एन जी एल आई एस एच, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये वर्ड हो गया और इस वर्ड के आगे ई लगा हुआ है, तो ई का साउंड हम लोग ई से ही देंगे, ठीक है, क्योंकि ई का साउंड छोटी ई होता है। तो ई से छोटी ई हो गया, छोटी ई हो गया। एन से आधा न हो गया, तो आधा न हम यहाँ पे दे दिए। और जी से देखिए, देखिए दो लेटर अगर रहे और दोनों कॉन्सोनेंट रहे तो देखना होगा कि अगर मतलब कॉन्सोनेंट लेटर के बगल में अगर कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट जो है वह आधा हो जाएगा, यानी कि जी से आधा ग, तो यहाँ पे हम आधा ग लिख दिए। और एल आई तो देखिएगा, एल कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है। तो जब मतलब कॉन्सोनेंट के बगल में अगर वॉवेल आता है तो कॉन्सोनेंट के बगल में अगर वॉवेल आएगा तो वह कॉन्सोनेंट जो है पूरा हो जाएगा, तो एल आई से ली हो जाएगा, तो ये ली हो गया। और एस एच से जो बच रहा है तो एस एच से ये 100 हो गया। अब देखिए तो इंग्लिश, इंग्लिश पूरा इंग्लिश मतलब वर्ड आ गया। अब फिर सेकेंड वाला देखिएगा, यहाँ पर डबल ई लिखे हुए हैं, तो इसको भी खूब बढ़िया से फिल कीजिएगा। देखिए, ई पी डबल ई पी हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पी से तो प हो गया, और डबल ई से मतलब कि बड़ी की मात्रा हो गई। यहाँ पर लिखे हैं डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो इसीलिए यहाँ पर डबल ई से बड़ी की मात्रा हो गया। तो पी से प और डबल ई से बड़ी की मात्रा और पी से फिर प, तो ये मिलकर के हो गया पीप, ठीक है। तो पीप हो गया। अब दोनों को समझने के बाद अब फिर थर्ड नंबर को हम समझेंगे। तो थर्ड नंबर में लिखा हुआ है ई ए, तो हम सब देख रहे हैं कि ई ए से जो है बड़ी ई होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितना भी रूल लिखा हुआ है सब रूल को फॉलो करके तब आप लोग को साउंड मतलब देना है इसका। तो ई ए से बड़ी ई होता है तो बड़ी ई होता है। एक देख लीजिए एग्जाम्पल इस पर, आर ई ए डी, देखिए आ गया बात समझ में। अब कहने की बात है इसमें सारा क्लियर हो गया। तो अब जो है आर से र और ई ए से बड़ी ई हम यहाँ पे लिखे हैं, ई ए से बड़ी ई, तो यहाँ पर ई ए से बड़ी है तो यहाँ पर ई ए है, तो ई ए है यहाँ पे, तो ई ए से बड़ी यहाँ पर कर देंगे हम। तो आर से र और ई ए से बड़ी ई और डी से यहाँ पर बच रहा है, तो डी से क्या हो जाएगा ड, तो ये बन करके तैयार हो गया रीड। आर ई ए डी, आर से र, ई और ए से बड़ी ई और डी से ड, तो रीड हो गया यह। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़े अब हम। अब देखिए ये लास्ट वन बच रहा है, तो लास्ट वाला जो बच रहा है ई वाई बच रहा है, तो ई वाई से हम सब कोई देख रहे हैं कि बड़ी की मात्रा होती है, तो बड़ी की मात्रा होती है तो होती है बड़ी की मात्रा। देखिए यहाँ पर कि ई वाई से
यहाँ पर ई वाई जोड़ दिए हम यहाँ पे, तो के से तो हमारा हो गया क। आप देख लीजिए यहाँ पर ई और ए है, ई और वाई है, तो ई वाई यहाँ पर देख रहे हैं, ई वाई से हमारा बड़ी आ रहा है, तो ई वाई यहाँ पर है, तो ई वाई से बड़ी ई डाल दीजिए यहाँ पर, ई वाई से बड़ी ई, तो ई हो गया आपका ई। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब कि साउंड ऑफ वावेल में ई का साउंड है। ठीक है, और फिर आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, जिसके लिए आप लोग जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो आप लोग कमेंट करेंगे उसका जवाब फिर हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।